मैं अपनी टीम को बताता था कि लव मैरिज के चक्कर में मत पड़ना, परमेश्वर नहीं चाहता हम इन चक्कर में पड़े। पर वो कई बार पास्टर से भी चालाक होते, बोलते नहीं याकूब ने भी तो लव मैरिज की थी और कितने साल फिर उसने धक्के खाए थे। हाँ तो खाओ फिर धक्के। आज वो लोग धक्के खा रहे हैं, मिनिस्ट्री से अलग हैं, लेबर वर्क कर रहे हैं, चाहे यहां कर रहे हो चाहे कहीं भी कर रहे हो, कर लेबर ही रहे हैं। याकूब को मालूम था कि मेरा बाप इसहाक, उसकी पत्नी मेरी मां कैसे आई थी, कैसे आई थी। अब्राहम ने कहा अपने नौकर को, मेरे 100 रख के जाए थे, हाथ रख के कि जाते अब मेरे ही लोग का क्रिश्चियन बंदे दे विचों तू मेरी नूनू लेके आएगा, मेरी बहू को लेके आएगा तू। और वो गया और परमेश्वर ने उसकी मदद की कि नहीं की। और वो आया, उसका नौकर इसहाक को कहता है तेरी वाइफ है। वो भी स्पिरिचुअल था, सारी मैदान को शाम को वचन का ध्यान करने के लिए जाता था। जब वचन का लोग ध्यान करते हैं ना, उन्हें मालूम होता है ये चीज सही नहीं, ये चीज सही है, ये चीज प्रभु की ओर से। उनकी लाइट जग जाती है अंदर से। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उनको मालूम होता है ये चीज सही है। जैसे उसको बोला ये तेरी वाइफ है, कहता ठीक है। अरे ये कोई आईफोन थोड़ी दिया जो अगले साल मॉडल चेंज कर देगा। इसका मॉडल चेंज नहीं होगा एक बार जो आ गया। उसने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? ना पसंद किया, ना बात की, ना उसे मालूम है ये बोलती है कि गूंगी है कि बहरी है कि कैसी है, कुछ नहीं मालूम। कहता है तेरी वाइफ है, कहता ठीक है। कितना अमीर था वो, अब्राहम का इकलौता वारिस था वो, खरबों रुपए का मालिक था वो। इतना अमीर था कि जो गवर्नमेंट होती थी उसे जेलसी करती थी। और फिर भी इतनी आत्मिक सोच, कहा परमेश्वर ने भेजा इसे, कहता ओके डन। और देखो याकूब को फिर भी अकल नहीं आई। जब तेरे बाप को परमेश्वर दे सकता है, तुझे लव मैरिज में जाने की क्या जरूरत है? 14 साल भेड़ बकरे को चराता रहा। जिस काम के लिए तुम नहीं बने, जब तुम शरीर के अनुसार चलोगे वही काम अपने आप को करता हुआ पाओगे। तो अब आंखों से पसंद तो कर ली लड़की, उसके पीछे पीछे 14 साल खराब कर दिए। अपने बाप की गवाही को याद रखो। लाइफ कैसे जीनी है, मैरिज कैसे करना है, कोई चक्कर डालने की जरूरत नहीं, कोई डेट पे जाने की जरूरत नहीं। अपना काम करो, परमेश्वर में बिजी रहो, खुदाबंद भेज देगा अपने आप, टाइम आएगा जो। आप सभी को जय मसीह की और जय यीशु की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस नए समय के लिए जो उसने हम सबको दिखाया है। आज हम देखेंगे कि हमें अपने पापों को ढांपना नहीं है। हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 28वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। उसमें ऐसा लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। दाऊद के बत्शेबा के साथ पाप करने के बाद कुछ समय बीत गया। दूसरा शमूएल अध्याय 11 के अंत के बीच और अध्याय 12 की शुरुआत में महीनों की अवधि थी। इस समय तक दाऊद को यकीन हो गया होगा कि वह पाप से दूर हो गया था। उसका पश्चातापी हृदय और अधिक कठोर हो गया होगा। आत्मधोखे की उसकी गहराई वृद्धि हुई होगी। अब तक इसमें परमेश्वर का न्याय का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ था और इन महीनों में दाऊद ने उसके द्वारा किए गए भयानक अपराधों के लिए कभी पश्चाताप नहीं किया। उनकी अंतरात्मा खामोश थी। यह उनकी अवज्ञा से सुस्त था। उसने अवश्य ही बहुत मानसिक पीड़ा सहा होगा, लेकिन उसने पश्चाताप का कोई बाहरी संकेत नहीं दिया। यद्यपि उसका पाप उस पर भारी था। परमेश्वर के वचन अब उसके स्वाद में मीठा नहीं रहेगा। उसका गाना चला गया था। उसे लगा होगा कि परमेश्वर ने उसके पाप को अनदेखा कर दिया है और वे इसे गंभीरता से विचार नहीं किए। परंतु दूसरे शमूएल 12 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कितने नाराज थे।
परमेश्वर की आंखों ने सचमुच दाऊद का बुरा आचरण देखा था और दैवीय धार्मिकता ने इसे पारित नहीं किया। वे दाऊद के पाप के अंधकारपूर्ण समय में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किए। उन्होंने नातान नबी को एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ दाऊद के पास भेजा, दाऊद को पश्चाताप की ओर ले चलने, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से प्रेम किया और वे नहीं चाहते थे कि वह अपने पाप में नाश हो। प्रिय दोस्तों, हम सभी ने जानबूझकर पाप किया है और उन्हें हमेशा के लिए दफनाने की कोशिश की है, लेकिन हम निश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर आज भी वैसे ही है जैसे वे दाऊद के जीवन में थे। वे हमें हमारे पाप में नहीं छोड़ेंगे। वे हमें पश्चाताप करने का समय देंगे जैसे कि हम उस पाप को नहीं जानते हैं। वे हमें स्वीकारोक्ति, पश्चाताप और हमारी आध्यात्मिक इंद्रियों की बहाली, जो कि पाप और शैतान के झूठ से कुंद हो गई थी, उसके लिए बुलाने के लिए एक नातान भेजेंगे। तो आइए हम अपने पापों को ढकने की कोशिश न करें, लेकिन उन्हें परमेश्वर के सामने मान ले, जो सब कुछ जानते हैं। कोई रहस्य उनसे छिपा नहीं जा सकता है। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताना। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हम प्रार्थना में जुड़े रहेंगे और वचन को पढ़ते रहेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।